अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आर के। और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले प्रॉब्लम्स की। राइट, प्रॉफिट और लॉस वाले प्रॉब्लम्स हर टेस्ट में आते हैं। किसी भी टेस्ट का पास पेपर उठा के देखें, उसमें प्रॉफिट और लॉस वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। हम सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे। और हम आपको 12 तरीकों से, मतलब कि 12 तरीकों से हम प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमने 12 प्रॉब्लम्स लिए हैं, हर प्रॉब्लम डिफरेंट वे से हम आपको टीच करेंगे। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपने लॉस और प्रॉफिट वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हम आपको दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। इस पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 15% हुआ है। आप पहले देख लें प्रॉब्लम्स, ये हम सारे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ये देख लें। अच्छा, ये सारे देख लिए आपने। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये आपको पता है। राइट, प्रॉफिट क्या होता है, किसी भी चीज को सेल करने से जो आपको प्रॉफिट हो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, जिससे आपको लॉस हो उसको लॉस बोलते हैं। राइट। अच्छा, हम ये थोड़े से देख लेते हैं। प्रॉफिट इज द गेन made then the selling price of an item exceeds the cost price. Right. लॉस इज द ऑपोजिट, अक्योरिंग व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब कि कोई चीज आप लेते हैं, फॉर सपोज आपने 100 रुपीज में ली है, वो आप 90 में सेल करते हैं तो आपको लॉस होगा कितना, 10 रुपीज का। राइट। अगर कोई चीज आपने ली है 60 में, राइट, कोई आपने चीज ली है 60 में, आप सेल करते हैं 50 में, तो आपको 10 रुपीज का लॉस होगा। राइट। अगर कोई चीज आपने 90 रुपीज की ली है और 120 रुपये 120 में आप सेल करते हैं, तो आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या है, गेन है। राइट। और लॉस क्या है, इसका ऑपोजिट है, जिससे कोई गेन ना हो, लॉस हो, आपको उसको लॉस बोलते हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। राइट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी टर्म्स, यही टर्म्स हम आगे चल के यूज करेंगे। तो बेटा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द इनिशियल प्राइस इट विच एन आइटम इज परचेस्ड आर प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट प्राइस एक्चुअल प्राइस होता है। क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस इनिशियल प्राइस होता है, मतलब कि स्टार्टिंग वाला प्राइस। एक्चुअल प्राइस मतलब किसी भी चीज की एक्चुअल जो वैल्यू होती है उसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये आगे आप जब प्रॉब्लम्स आपने देखे, हमने डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनपुट किए हैं आज के लेक्चर में, तो उनमें आपको पता लगेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। राइट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द इनिशियल प्राइस एट व्हिच एन आइटम इज परचेज्ड आर प्रोड्यूस्ड। फॉर सपोज एक चीज है 100 रुपीज की, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर मैंने इसको सेल करा है 120 में, तो सेलिंग प्राइस ये होगी, सेलिंग प्राइस ये होगी कॉस्ट प्राइस। राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या है, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड टू अ कस्टमर। फॉर सपोज मैंने ये, मतलब कि 100 रुपीज में लिए, मेरे पास कोई चीज है 100 रुपीज की, ये कॉस्ट प्राइस है। मैंने ये बुक आपको सेल कर दी कितने में, 120 रुपीज में, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस हो गई। राइट। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। अच्छा, प्रॉफिट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन द सेलिंग प्राइस इज हायर। कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, अगर वो सेलिंग प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस हाई है तो प्रॉफिट होगा। फॉर सपोज कॉस्ट प्राइस है 90 रुपीज और सेलिंग प्राइस क्या है, 100 रुपीज, तो ये डिफरेंस इसका हम निकालेंगे। ये सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखते हैं। सी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब अगर सेलिंग प्राइस हाई है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो ये क्या हो गया, आपका आपका प्रॉफिट हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 190 की ली हुई है कोई चीज, और वो सेल करते हैं हम कितने में, 100 रुपीज में, कॉस्ट प्राइस क्या है, 190। कॉस्ट प्राइस क्या है, 190। राइट। और सेल हमने कितने में करी है, 100 रुपीज में करी है। ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई। डिफरेंस क्या आ रहा है,
90 का। कितने का आ रहा है डिफरेंस? 90 का। अब देखें कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस छोटी है, तो ये क्या होगा? लॉस होगा। कितने का? 90 का। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज हायर। ओके, ये आपको मतलब कि थोड़े से टर्म्स थे जो आपको समझाने थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह से प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करते हैं थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं, आप जब प्रैक्टिस करते हैं और जब आप हमारे वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस लेक्चर के प्रॉफिट और लॉस पे हम 2 लेक्चर्स बनाएंगे। ये पार्ट 1 है बेटा, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 है। और दूसरा पार्ट आपको आरके लर्निंग एप्लीकेशन में मिलेगा। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट और लॉस पे लेक्चर्स दें तो बहुत ही बड़ा लेक्चर होगा, तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेकिन इस वीडियो में भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए आप आरके लर्निंग एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे आरके लर्निंग सर्च आउट करें, आपको आरके लर्निंग एप्लीकेशन मिल जाएगी और वहां से देख सकते हैं। और दूसरी बात, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूं। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की। देखें, सेलिंग प्राइस से जब आप कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा। लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आपको लॉस भी पता लग जाएगा, राइट। यही चीजें हैं, बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं। आगे हम देखते हैं। अब ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल। एक शॉपकीपर है। अ शॉपकीपर बाइज द प्रोडक्ट फॉर 10 एंड सेल्स फॉर 15। अब यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ है ना, 10 की लिए 15 की बेची है तो 5 रुपीज प्रॉफिट। यहाँ पर कोई चीज हमने 50 के लिए 30 की सेल करी है तो यहाँ पर लॉस होगा। कितना? 20 का, राइट। यही कॉन्सेप्ट है। और ये चीजें आपने थोड़ी सी वीडियो को पोस्ट करके पढ़नी है। कुछ स्टेप्स हैं, देर आर 5 स्टेप्स जो आपने समझने हैं। उसके बाद ये आप वीडियो के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको समझ में भी आएंगे और आप करने में भी आपको ना थोड़ी मतलब कि आसानी होगी। चलें, हम पार्ट 1 के प्रॉब्लम्स देखते हैं। हमारा जो पार्ट 1 का प्रॉब्लम है, फर्स्ट देखें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। पढ़ लिए? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि अब जो 12 एमसीक्यूज है हमारे पास, ये देखें 12 से ऊपर है वैसे तो, लेकिन ये आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होते हैं। तो हम देखते हैं जो आपके टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं, जो आपके एग्जाम में टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो अब हम देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग 30 रुपीज व्हाट वाज that was sold at profit of 15% of the cost price। समझ में आया? आपने सेलिंग प्राइस निकालना है ऑफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग 30 रुपीज that was sold at the profit of 50 rupees of the cost price। मतलब कि एक आर्टिकल है जिसकी मतलब कि यूं कह लें कि कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज और उस पे प्रॉफिट हमें हुआ है 15%। अब आपने ये बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आई आपको? मैं यहाँ पर बोर्ड इंक्लूड करता हूँ, आपको समझ में थोड़ा इजी रहेगा। अब देखें, कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा प्रॉब्लम की। हम कॉस्ट प्राइस को सीपी के साथ शो करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? 30 रुपीज, सही है। कॉस्ट प्राइस 30 है। प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या हुआ है बेटा इसको? 15%। कितना? 15%। आपको क्या निकालना है बेटा? सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग एसपी। सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? एसपी आपने निकालना है। क्या निकालना है? एस, ये रहा एस एस पी। हमें नहीं है पता, वो हमने निकालना है। ये आपका डेटा आ गया, राइट। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, यही पूछा गया है। फाइंड दी सेलिंग प्राइस, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। उसकी कॉस्ट क्या है? 30 रुपीज और प्रॉफिट हुआ है 15 रुपीज का।
अब बेटा हमने देखा कि एक आइटम है, एक बुक है फॉर सपोज, उसकी कीमत है 30 रुपीज, मैंने वो सेल कर दी है। कितने में करी है वो मैं आपको नहीं बता रहा। एक बुक है जो मैंने ली थी 30 की और मैंने सेल कर दी है, मैं नहीं बता रहा कितने में सेल करी है, लेकिन उस पर मुझे 15 रुपीज का 15%, वहां पर मुझे 15% प्रॉफिट हुआ है। अब आपने बताना है कि कितने में मैंने वो सेल करी है। समझ में आ रही है चीज? एक कॉपी है फॉर सपोज, वो 30 की है, मैंने वो सेल करी 15% प्रॉफिट पे। अब मुझे आप ये बताएं कि वो मैंने कितने में सेल करी है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो बेटा इसके लिए बिल्कुल आसान वे अगर मैं आपको टीच करूं, आसान वे में अगर मैं आपको टीच करूं, तो बेटा देखें, ये है प्रॉफिट परसेंटेज में। इस परसेंटेज वाले प्रॉफिट को हमने एक्चुअल रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम ये लिख लिया आपने। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सर जी देखें, हमें 15% प्रॉफिट हुआ है और ये 15%, राइट। अब परसेंटेज साइन हमने हटानी है, हमें रुपीज में बताना है। तो परसेंटेज साइन जब हम हटाते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, अपॉन 100 लिख लेते हैं। क्योंकि परसेंट, हम हमेशा परसेंट का जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है तो 100 हमारे माइंड में आता है, राइट। परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, निकालने के लिए परसेंटेज, राइट। परसेंटेज किसी भी चीज का परसेंटेज जब आप निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि परसेंटेज आपको खत्म करना है, निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे 100 को 100 से। जब किसी चीज का हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जब किसी चीज का परसेंटेज हम हटाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं 100 से। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट। और उसके बाद ये मैं खत्म करता हूँ, अब आपको समझ में आ गया है और मुझे डेटा याद हो गई है। हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, राइट। और हमारे पास 15% हमें प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी से, मतलब के कॉस्ट प्राइस से। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमें पता लगेगा कि ये इसकी मतलब के सेलिंग प्राइस है, तब भी हमें पता लगेगा, तब हमें पता लगेगा प्रॉफिट कितना हुआ है। जब आपको मैं बता दूं, मैंने 30 में ली, 50 में सेल करी, सेलिंग प्राइस आ गई ना, तो आप मुझे बताएंगे प्रॉफिट भी हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक चीज ली है 90 में, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बता पाएंगे कि सेलिंग प्राइस इसकी मतलब कि 110 रुपीज है। फॉर सपोज मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मैंने एक बुक लिया है 50 में, ठीक है, और मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलेंगे कि इसकी सेलिंग प्राइस 60 थी, राइट। तो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हमें परसेंटेज में प्रॉफिट गिवन है, हम रुपीज में प्रॉफिट पहले फाइंड करेंगे, कितने रुपीज हमें प्रॉफिट हुआ है। तो बेटा इसके लिए सीपी कर देंगे, सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा इसकी, कॉस्ट प्राइस बेटा इसकी थी आई थिंक सो 30 थी शायद, हम देखते हैं, हाँ 30 थी कॉस्ट प्राइस, तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, राइट। चलें लिखते हैं 30। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का तरीका हर एक को आता है। 15 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा 3 15 और ये 0 450 ऊपर बन रहा है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 450 आ रहा है, और डिवाइड है नीचे 100 से। अब 100 का टेबल अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 टाइम, ये 50 से मतलब कि हाफ टाइम, मतलब कि इसको डिवाइड अगर हम करें तो होगा 4.5। 450 को आप 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा 405। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत हैं। अब देखें, दो जीरोस है ना, दो जीरोस मतलब कि एक दो, एक जीरो काट दो और इसके दरमियान ये लगा दो। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टीच करूंगा, और वो देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आर के लर्निंग। अगर कर देते हैं तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझा दूंगा। अच्छा, अब हमें पता लगा कि प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। प्रॉफिट हमें हुआ है बेटा 4.5 का, ये हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमने सेलिंग प्राइस निकालना है।
कॉस्ट प्राइस भी हमें पता लग गई कि 30 है, प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 4.5 का। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा सेलिंग प्राइस क्या है। एक बुक मैंने लिया है 30 का, या मैंने एक आर्टिकल, जो भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, गिलास दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, बोर्ड दे सकते हैं, बेड दे सकते हैं, डोर ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने वो 30 का लिया, प्रॉफिट हमें हुआ है 4.5 का। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस एसपी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस, अच्छा सीपी लिखते हैं कॉस्ट प्राइस के लिए, क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी फाइंड आउट करने के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट हम करते हैं। और दूसरा इसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सीपी, एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है, सीपी माइनस लॉस। जब लॉस होता है तो लॉस हम माइनस करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो हम कॉस्ट प्राइस में ये ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर होगा, हमने 30 में लिया है, हमें प्रॉफिट हुआ है 4.5 का, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 34.5, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। नोट डाउन कर लें, और अगर समझ में आ गया है तो आप लाजम रिएक्ट करना और हमें बताना कि सर जी समझ में आ गया है। आगे है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, आगे मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पर है इफ एन आर्टिकल, अब देखें मैंने 12 एमसीक्यूज यहाँ पर ऐड करे, 12 के 12 डिफरेंट है, ताकि मैंने इसलिए ऐड करा ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम देखें पास पेपर में या किसी भी टेस्ट में, आपको हर तरीका आता हो, आपको हर प्रॉब्लम को करने का वे पता होना चाहिए। 12 तरीकों से प्रॉब्लम्स होंगे और 12 के 12 एक दूसरे से रिलेटेड है। जब ये समझ में आ जाएंगे ना आपको 12 प्रॉब्लम्स, कोई भी एमसीक्यूज उठा लें, प्रॉफिट और लॉस का कोई भी क्वेश्चन उठा लें, आप इजीली कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग 20 रुपीज एंड सोल्ड एट द लॉस ऑफ 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। बिल्कुल इस तरह से ही है, बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पर भी आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, इसने सेल करा है आपको 20 रुपीज में और इसको लॉस हुआ है 5%। अब जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम आपको टीच कर चुके हैं ये चीज, जब भी बेटा किसी चीज का लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं। चलें हम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी डेटा हम याद करते हैं ताकि करने में हमें आसानी हो। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 20, इफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग 20 रुपीज एंड सोल्ड एट द लॉस ऑफ, अच्छा सही है। अब देखें जो सीपी है मतलब कि कॉस्ट प्राइस है बेटा, वो यहाँ पर हमें गिवन है 20 रुपीज, यहाँ पर देख लें आप, ठीक है। उसके बाद इसको लॉस हुआ है, लॉस क्या हुआ है, लॉस हुआ है 5%, क्या हुआ है 5%। हमें बेटा परसेंटेज तो पता है, लेकिन कितने रुपीस अगर आपको पता लग जाए तो आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। मैं अगर बोलूँ ना एक चीज मैंने 20 रुपीज में ली है और उस पर 5 रुपये का मुझे लॉस हुआ है, बताओ कितने में सेल करी, आप बोलेंगे सर 15 रुपीज का। वही सेम चीज अगर मैं आपको बोल दूं कि 20 रुपीज में मैंने कोई चीज ली है, सेल करिए मैंने 5% लॉस के साथ, तो आप बताएं कितना मुझे मतलब कि मैंने सेल करा, कितने में करा, लॉस हुआ है 5%, तो आप उलझ जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। फिर आपको ये मतलब कि चीजें काम आएंगी जो मैं आज के लेक्चर में आपको टीच कर रहा हूँ। तो बेटा वही, अब देखें हमें 5% की विले गिवन है, हमें इसका परसेंटेज साइन हटाना है तो डिवाइड कर देंगे 100 से, और हमें इस चीज को लॉस को अमाउंट में फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 20 से, कॉस्ट प्राइस है, राइट। ये कॉस्ट प्राइस से हमने मल्टीप्लाई करा, ये 20 है बेटा, राइट। अच्छा, परसेंटेज साइन को हटाने के लिए सिर्फ हम डिवाइड करते हैं 100 से, और ये चीज हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमें 20 वाली चीज पे 5% लॉस पे कितना लॉस होता है, राइट। तो हम यहाँ पर करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ 100, और डिवाइड क्या है 100, 100 को 100 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 1। अब मेरी बात गौर से सुने, मुझे 1 रुपीज का लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 1 रुपीज का लॉस हुआ है। मैंने चीज ली कितने में थी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है 20 रुपये,
लॉस हुआ है 1 रुपीज। अब आपसे पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस क्या है, आप खुद ही बता देंगे सर 19 रुपये है। कितना 19 रुपये, क्योंकि यहाँ पर आपको उस प्राइस से लॉस माइनस करेंगे। लॉस हुआ है 1 रुपीज का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर 20 रुपए की थी, कॉस्ट प्राइस है 20 और लॉस हुआ है 1 रुपीज, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी 19 रुपये। कितना 19 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही हैं चीजें? मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको टीच कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ एन बुक सेल्स, क्या है कि अगर हम कोई बुक सेल करते हैं 120 की एंड देयर हैज बीन प्रॉफिट ऑफ 10% प्रॉफिट होता है ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। इफ एनी बुक सेल्स फॉर, मतलब कि हम कोई बुक सेल करते हैं 120 की एंड देयर हैज बीन, और उस पे हमें 10% प्रॉफिट होता है, राइट। सेलिंग प्राइस पे हमें 10% प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है। समझ में आ रही है चीजें? मतलब कि एक बुक हमने ली है या एक चीज कोई भी हमने ली है और उसको हमने सेल करा है 120 पे और प्रॉफिट हमें हुआ है 10%। उसका कॉस्ट प्राइस क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 120। यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड करनी, पहले दो हमने जो करे ना वहां पर हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 120 और प्रॉफिट हमें हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है हमें, प्रॉफिट हमें हुआ है 10%। हमने सीपी फाइंड आउट करना है, क्या सीपी हमने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है ना वो हम देखेंगे कि कितने रुपीज हुआ है, परसेंटेज गिवन है ना, इसको आप देखेंगे रुपीज कितने होते हैं। तो पहले हम वो देख लेते हैं, राइट। 10, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। 10% है, परसेंटेज साइन हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 से, राइट। और इसकी जो सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस 120 है। अब 120 को 10 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आएगा 1200, राइट, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 120 तो ये हो गया 1200, मतलब कि 1200 डिवाइड कर देंगे आप 100 से, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। अब 100 का टेबल 1200 पे 12 टाइम्स जाएगा, मतलब कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 12 रुपीज हुआ है। प्रॉफिट हमें क्या हुआ है, 12 रुपये। समझ में आ गई? हमें प्रॉफिट 12 रुपीज हुआ है, 12 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज हमने सेल करी है 120 की, एक चीज हमने सेल करी है 120 की और जिसपे हमें प्रॉफिट हुआ है 12 रुपये का। आप मुझे बताओ कि कितने में वो चीज मैंने ली होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। आप बोलेंगे सर कोई चीज आपने सेल करी है 120 की, उस पे आपको 12 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब कि आपने वो चीज कितने में ली थी, 108 रुपीज में ना। तो आप क्या करोगे, 120 से माइनस कर दोगे, ये क्या है एसपी माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है 12, तो ये आ गया 112 रुपीज। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक बुक हमने सेल करा 120 का, उस पे प्रॉफिट हुआ 10%, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। जब हमने 120 का 10% निकाला तो हमें पता लगा कि सर जी हमें 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब 12 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है ना वो हम निकाल देंगे सेलिंग प्राइस से, तो हमें पता लगेगा कि प्रॉफिट हमें मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हम हर चीज की मतलब कि ट्रिक्स आपको देते हैं। परसेंटेज की ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो वो यहाँ पर 10% थी ना, 10% यहाँ पर 12 आया था ना, आप देखें वही चीज 100 मल्टीप्लाई बाय 10% यहाँ पर है, ठीक है। जीरो को जीरो से काट दो तो ये क्या आ गया 12%। ये इतना शॉर्टकट है। अगर मैं आपसे पूछूं ना 70 का 50% क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जीरो को जीरो से काट दोगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 35 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं 40 का
90% क्या होगा, 0 को 0 से काट दोगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी नंबर आता है वो इसका परसेंटेज मतलब कि एक्चुअल मतलब वैल्यू है, राइट। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टीच कर दूंगा, तब उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि अ शॉपकीपर बाइज अ जैकेट फॉर 80 रुपीज एंड सेल्स फॉर 100 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कि एक शॉपकीपर है जिसने एक जैकेट ली है 80 रुपीज की और सेल करी है 100 की, उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको परसेंटेज में लेकर आओ। अब बात समझ में आ रही है। पहले हम परसेंटेज हटा रहे थे, अब हम परसेंटेज हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हम परसेंटेज हमें गिवन था, परसेंटेज को हम मतलब के खत्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर है परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में बताने के लिए हमने क्या करना होगा, वहां पर हमने डिवाइड करा था 100 से, यहाँ पर हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको ये पहले ही बात बता दी थी और यही यहाँ पर होगा। देखें यहाँ पर जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है बेटा, वो है 80 रुपीज। यहाँ पर देख लें कॉस्ट प्राइस जो है शॉपकीपर बाइज द जैकेट 80 रुपीज एंड सेल प्राइस क्या होगा, सेल के लिए हम लिखते हैं एसपी, राइट। सेल प्राइस होगा इसका 100 रुपीज। आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट, लेकिन परसेंटेज में, प्रोपी परसेंटेज, राइट, प्रॉफिट परसेंटेज। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ कितना है। जब आपको पता लगेगा कि मुझे प्रॉफिट इतना हुआ है, 20 रुपए हुए हैं, 40 रुपए हुए हैं, 50 रुपये हुए हैं, उसको फिर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ कितना है। जब हमें पता लगेगा कि इतना प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप परसेंटेज में मतलब के कर दोगे, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, राइट। अब देखें मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि एक चीज है 80 की, और मैंने यहाँ पर देखें, यहाँ पर शॉपकीपर ने बाय करी 80 की और सेल करी है 100 की, कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज को 20 रुपीज हुआ प्रॉफिट, लेकिन इसको हमने परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर आ जाए, आप देखें 20 रुपीज मुझे प्रॉफिट हुआ है, राइट। अब 20 को मुझे परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बताने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, राइट, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर नीचे देना होगा मेरी जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने ली थी, मैंने कितने में ली थी जिस पे मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब के 20 रुपीज हुआ है। तो मैंने वो चीज ली थी 80 की, तो मैं यहाँ पर 80 लिख दूंगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर देखें कॉस्ट प्राइस 80, सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट मुझे 20 रुपीज को। यहाँ पर हम IQ यूज कर लेते हैं, वैसे आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे, जो प्रॉफिट आएगा, जो वैल्यू आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वही आपका प्रॉफिट होगा। जो प्रॉफिट हुआ है मुझे यहाँ पर वो 20 रुपीज का हुआ है। ये परसेंटेज में हमने ट्रांसफर करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और मतलब कि चीज जितने की ली थी उस पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीज मैंने ली थी 80 की। सेल कितने की करी है उससे मेरा लेना देना नहीं है, मैंने कितने में ली थी, 80 में ली थी, वो तो 80 आप यहाँ पर लिख दोगे, राइट। तो ये अगर 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये होगा 2000, कितना होगा बेटा, 2000, राइट। और नीचे है 80, 0 को 0 से काट दोगे तो आपके पास आ जाएगा 200/8। इसको और आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आएगा 8 का टेबल 20 पे आप पढ़ो तो 2 टाइम्स, राइट। 80 का टेबल सॉरी 8 का टेबल 20 पे 2 टाइम्स 16, और बाकी यहाँ पर रह गए 4, तो यहाँ पर हो गया 40 पे 8 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 5 टाइम्स जाएगा, मतलब कि 25, और 25 को परसेंटेज साइन दे दो आप, या 200 को डायरेक्ट आप कैलकुलेटर के थ्रू कर लो, 8 से डिवाइड तो 25 आएगा। 25 को हम परसेंटेज साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करा था, तो ये पूरा सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 25 आया है। इसका मतलब जो हमने बुक ली थी या कोई भी आर्टिकल लिया था या जैकेट जो हमने ली थी 80 की ली थी,
सेल करी थी 100 में, उस पे प्रॉफिट 20 रुपीज हुआ था, उसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो वो 25% हुआ। मतलब कि कोई चीज अगर आप 80 में लेते हो और 20% आपको 25% प्रॉफिट होता है तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 100। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज loss, right? An atom is bought for 50 and sold for 40. What is the percentage loss? अब वही जो अभी हम करके आए ना उससे रिलेटेड। अब आपको बताया गया है कि एक चीज हमने 50 की ली है, 40 की बेची है। जो लॉस, जाहिर सी बात है यार, हमने 50 की ली है और 40 की सेल करी है तो हमें लॉस ही हुआ है ना। तो जो लॉस हुआ है ना उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ। वेरी सिंपल, हम देखते हैं। हमने जो चीज ली है वो 50 की ली है तो उसको हम लिखेंगे सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस है जो हमारी वो है 50, ठीक है। और सेलिंग प्राइस मतलब कि हमने जो सेल करी थी वो 40 की करी थी, राइट। हमें लॉस कितना हुआ है, हमें पता लग गया कि हमें लॉस हुआ 10 रुपीज का। क्या करोगे, 50 से 40 माइनस करोगे तो आपके पास 10 आएगा ना, 10 आपको लॉस ही हुआ है ना यहाँ पर, राइट। तो हमें लॉस हुआ है 10, लेकिन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, लॉस इन परसेंटेज। क्या हमने देखना, क्या है, लॉस इन परसेंटेज। हमें क्या देखना है, लॉस इन परसेंटेज, लॉस इन परसेंटेज हमने फाइंड करना है। अब हम वही चीज करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, 10 रुपीज हमें लॉस हुआ है, इसको हमने क्या करना है बेटा, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज ड्रॉप करने के लिए, खत्म करने के लिए डिवाइड करेंगे, राइट। और इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 50, तो 50 पे मतलब कि हमें 10% हुआ है ना, 10 रुपीज हुआ है ना प्रॉफिट। 50 पे हमें 10 रुपीज हुआ है ना, तभी हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। ओके, अब हम देखते हैं, जब हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 1000, राइट। और यहाँ पर नीचे 50। अब हम क्या करें, जीरो को जीरो से काट दो। अभी आपके पास यहाँ पर है 100, राइट, यहाँ पर है 5, तो 5 का टेबल 2 टाइम्स, मतलब कि 5 का टेबल 100 पे कितने टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। 20 से जब आप डिवाइड कर दोगे, 5 को 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा आंसर। और 20 को आपने परसेंटेज साइन दे देना है। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए। तो जो लॉस इन परसेंटेज हमें हुआ है वो हुआ है 20, राइट। 20% हमें लॉस हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझ में आ रहा है, आ रही है ना चीजें? आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा बेटा, आई थिंक सो हमारे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन, 1 2 3, 3 और 3, 3 और 4 7, 7 8 9 10, हम ये 10 क्वेश्चंस जो हैं, हमने अभी 5 करे ना, बाकी हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, या किसी भी यूनिवर्सिटी की जॉब टेस्ट की, पुलिस कांस्टेबल की, या किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आर के लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, राइट। आप आर के लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां पर इस तरह के बेहतरीन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएगी हमारे कलर एडिशन में, आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, लाइव क्लासेस ऑन जूम ऐप आपको दिए जाएंगे, व्हाट्सएप डिस्कशन होगा, और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जो भी रिसोर्सेज हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करें, वो ज्वाइन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन चेक करने से आपको कुछ और भी डेटा मिलेगा। आर के लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप
कौन सा वीडियो जो अभी हमने अपलोड करा है रेशोज पे, राइट, रेशो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर गिवन है।